जब एक मासूम लड़की अचानक छत से गायब हो गई तो पूरा घर सन्न रह गया। मां की चीखें आसमान तक पहुंच गईं और बाप की आंखों में बेबस आंसू तैरने लगे। लोगों ने कहा, शायद किसी जिन्न ने उसे उठा लिया है। तब बगदाद के रहने वाले एक बुजुर्ग टूटे दिल के साथ हजरत गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में पहुंचे। रोते हुए अर्ज किया, हुजूर, मेरी एक जवान बेटी है, आज छत पर गई थी और फिर अचानक गायब हो गई। मुझे यकीन है उसे किसी जिन्न ने अगवा कर लिया है। सरकार गौसे पाक ने बड़ी तसल्ली से सुना और फरमाया, डरो मत। आज रात शहर से बाहर करह के वीराने में जाना, एक ऊंचे टीले पर बैठकर अपने चारों तरफ दायरा खींचना और कहते जाना, बिस्मिल्लाहि अला नियति अब्दुल कादिर। रात में जिन्नात के लश्कर गुजरेंगे, उनकी शक्लें बहुत डरावनी होंगी, लेकिन तुम बिल्कुल ना डरना, कोई भी इस दायरे के अंदर नहीं आ सकेगा। आखिर में जिन्नात का बादशाह आएगा, उसे मेरा सलाम कहना और अपनी बेटी का मामला बताना। बुजुर्ग हुक्म मानकर वीराने में पहुंचे, दायरा खींचा और अल्लाह का नाम लेकर बैठ गए। जैसे ही रात गहरी हुई, खौफनाक जिन्नातों के झुंड वहां से गुजरने लगे। कोई बिना सर का था तो किसी के कई कई सर। आवाजें डरावनी थीं, लेकिन दायरे की बरकत ऐसी थी कि कोई पास ना आ सका। फिर अचानक जमीन कांप उठी और जिन्नात का बादशाह मीरस अपने भारी लश्कर के साथ आया। दायरे के बाहर रुककर बोला, ए इंसान, तू कौन है? बुजुर्ग बोले, मैं गौसे आजम का भेजा हुआ हूं। बस गौसे पाक का नाम सुनते ही जिन्नात का बादशाह फौरन सर झुकाकर बैठ गया। पूरा लश्कर अदब से खड़ा हो गया। कहा, सरकार का क्या हुक्म है? बुजुर्ग ने कहा, मेरी बेटी को एक जिन्न उठा ले गया है। सरकार ने फरमाया है कि उसे फौरन वापस किया जाए। जिन्नात के बादशाह ने गुस्से में ऐलान किया, किसने इस इंसान की बेटी को उठाया है? थोड़ी देर में एक चीनी जिन पकड़कर लाया गया और उसके साथ वो मासूम लड़की भी। बादशाह दहाड़ा, तुझे मालूम नहीं ये बगदाद है और यहां गौसे आजम की हुकूमत चलती है, तूने ये जुर्रत कैसे की? उसी वक्त उस जिन की गर्दन काट दी गई और लड़की को सलामत उसके बाप के हवाले कर दिया गया। सुभान अल्लाह, ये है गौसे आजम का मर्तबा, जहां जिन्नात भी